नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, खास तौर पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम देने वाले समस्त साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम 2 से 4 टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टचेबल है, यानी कि जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने वाले हैं और हर एक चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिवाइज आंसर की के बाद आपकी अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। एंड डेफिनेटली जो हमने आंकड़ा निकाला हुआ है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी इसी के रेंज में रहेगी, इससे अप नहीं जाएगा, इससे डाउन जरूर जाने के चांसेस बन रहे हैं। एंड इसमें हम एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ रोस्टर क्लियरेंस पे कुछ अपडेट निकल कर आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके सिलेक्शन को लेके। और इसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे धोखा हो गया है, बहुत दिनों से कई सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे थे और इसी के साथ ही साथ कुछ रोस्टर का भी यहाँ परफॉर्मा देखने को मिला। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे 9 to 10 और 11 to 12 का भी जो हाईलाइटेड एरिया था और इसी के साथ ही साथ 6 to 8 वाला तो तभी देखने को मिल गया था कि उनका जो है ऐड होगा बैकलॉग सीट। और पीआरटी वालों का भी यहाँ पर क्लियर था कि यहाँ पीआरटी में भी सीट बैकलॉग की ऐड की जाएंगी। लेकिन फाइनली यहाँ आज के डेट में अपडेट निकल कर आ रही है कि बैकलॉग सीट, बहुत बड़ा झटका लग रहा है अभ्यर्थियों को, बैकलॉग सीट अब नहीं ऐड होंगी। और सारी जो सीटें हैं लगभग 70,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर बैकलॉग सीटें हैं। आप खुद सोचिएगा, लगभग 70,000 सीटें बैकलॉग में बची हुई हैं, जिसमें भारी मात्रा में 6 to 8 वर्ग के लगभग 22,000 सीटें यहाँ पर 6 to 8 वर्ग में हैं। इसको टीआरई 3 में ना जोड़ने के बजाय ये लोग टीआरई 4 में ऐड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात है। एंड डेफिनेटली इस पर कैंपेन जरूर चलना चाहिए, क्योंकि ये सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 का है अभी, जिसका नोटिफिकेशन तक नहीं रिलीज हुआ है। और जो अभी प्रक्रियाधीन आपके एग्जाम है, कम से कम उस प्रक्रियाधीन में उन अभ्यर्थियों को भी फायदा हो सके जो 1 से 2 नंबर या 4 से 5 नंबर से चूकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा खेला हो रहा है और बिहार सरकार इस पे जो है अपना स्पष्टीकरण तक नहीं दे रही है क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है अपने तरीके की राजनीति है, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हमेशा से होता है और यहाँ भी आपके साथ हो ही रहा है। इसी के साथ ही साथ 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, ना ही किसी तरह का ऑब्जेक्शन कर रहा है कोई। और ये बहुत ही बुरी बात है। अगर हम कहें तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर होता तो बैकलॉग सीटों की भी हमें ज़रूरत ना पड़ती। और इसी के साथ ही साथ 15,000 सीटें आपकी जो बैकलॉग सीट है उसका जो है हर्जाना आपको देखने को मिलेगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर अप्लाई नहीं होता है तो 15,000 सीटें 15,000 सीटों से आपको एक बार फिर से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये 15,000 ऐड होकर टीआरई 4 में लगभग 87,000 के अप्रॉक्स मात्र 1 से 12 तक की कक्षाओं का विवरण आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बाकी जो 1.5 लाख ये लोग बता रहे हैं, 1,70,000 उसमें कंप्यूटर की भी सीटें हैं। प्लस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 में एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये लोग देने की तैयारी कर रहे हैं। तो टीआरई 3 में बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर छूट गए हैं और डेफिनेटली यहाँ बहुत से अभ्यर्थी यहाँ जो क्वालिफाइड हैं, जो उस लेवल का जो है क्वालिफिकेशन रखे हैं, वो यहाँ से वंचित हो जाएंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कहेंगे बुरी बात है। एंड इसी के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो रिवाइज आंसर की में परिवर्तन देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों, वो हमें संस्कृत वर्ग का देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8 से 10 प्रश्नों का हेरफेर देखने को मिला है संस्कृत वर्ग में। और इसी के साथ ही साथ इंग्लिश वर्ग में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। हिंदी वर्ग में 2 से 3 प्रश्नों का हेरफेर हुआ है और यहाँ मैथ्स और साइंस में भी लगभग 2 प्रश्नों का हेरफेर हुआ है। और एसएसटी का तो अभी वारा न्यारा नहीं हुआ है। अगर हम कहें तो एसएसटी का अभी तक आयोग के साइट पे किसी भी तरह का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। शायद से इस पे कोई कार्य चल रहा होगा जिसकी वजह से आपको एसएसटी वर्ग का अभी तक यहाँ कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। एक साथ सभी की फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई है, ऐसा जो है आयोग का दावा है। लगता है आयोग भूल चुका है कि एसएसटी का भी एग्ज़ाम हुआ है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसके जो है काफ़ी देर से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और इंतज़ार करना और करवाना काफ़ी ज़्यादा कहेंगे बुरा लगता है। यहाँ पे आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है और जो हम आपको रेंजिंग बताने वाले हैं, आपके अगर इतने नंबर हैं, हम कहते हैं आप लोगों का 100% यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इफ बट ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, कोई इफ बट है ही नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सभी साथियों की कि कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले हमने पोल करवाया था और यहाँ पर आप देखिएगा 22 घंटे पहले का है और 696 अभ्यर्थियों ने अपने रिस्पॉन्सेस शेयर किए हैं। और 2 से 3 प्रश्नों का यहाँ पर हेरफेर जरूर देखने को मिला है। एक जैसे कुरुक्षेत्र वाला एक क्वेश्चन था, उस पर चेंजेस देखने को मिले हैं। और एक और कोई क्वेश्चन था, अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए यहाँ देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा 75 से कम जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कहेंगे यहाँ पर बंडल में अभ्यर्थी 75 से कम पा रहे हैं।
76 से 82 18%, 83 से 88 16%, 89 से 93 9%, 94 प्लस 18%। कहीं ना कहीं कहें तो हिंदी का जो पेपर रहा है वो कहेंगे एक तरह से इजी पेपर बना है, लेकिन अगर जीएस को ले लेते हैं तो इजी टू मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है। यानी ओवरऑल इनके बीच में ही पेपर देखने को मिला है, ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो 80 प्रश्नों में जो खेला हुआ है वो तो अभ्यर्थी ही बताएंगे। 80 प्रश्नों में हर एक बच्चा जो अच्छे स्टडी किया हुआ है वो 70 प्लस आराम से गेन किया हुआ है, इसमें कोई बट नहीं है। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं डेफिनेटली एक ग्रेजुएट और डीएलएड करने वाला अभ्यर्थी और बीएड करने वाला अभ्यर्थी उन सभी प्रश्नों को चुटकी में सॉल्व कर सकता है। इसी के साथ ही साथ जीएस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है और हिंदी के जो अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं जीएस में उनकी कमांड थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जीएस में जो स्कोरिंग इनकी रही है वो 20 नंबर यहाँ पे लगभग गई है। अब किसी किसी अभ्यर्थी का तो 25-26 भी सही हो गया है, वो जो है कहेंगे एक एक्सेप्शन में आ जाएगा अभ्यर्थी हिंदी वर्ग की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन 20 स्कोर एक मानक स्कोर के लगभग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ एक बेस्ट स्कोरिंग क्या रह सकती है हमारे पास। देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा और है कि आप लोग की जो सीटें हैं वो लगभग 300 के अप्रॉक्स बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? तो यूआर कैटेगरी का जो मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में उसके रिगार्डिंग आप सभी की जो सीटें हैं वो 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी और रोस्टर क्लियरेंस 23 सितंबर तक आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ हम रिजल्ट पर भी अपडेट दे देते हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह में आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पर बात कर लें कि हिंदी के साथियों का एक बेस्ट ऑन एन एवरेज स्कोरिंग क्या रहेगा, तो लगभग जिनके भी स्कोरिंग यहाँ पे बन रहे हैं 86 से लेके 88 तक, ये एकदम सेफेस्ट स्कोर है। ये मिनिमम हम लेके चल रहे हैं यूआर कैटेगरी का और 88 नंबर मैक्स स्कोर हम बता रहे हैं आपको। कट ऑफ इससे ज़्यादा आपकी टच नहीं करने वाली है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी से हैं वो अपनी तैयारी कर लेंगे। और खास तौर पे रिजर्वेशन की अगर हम बात कर लें तो रिजर्वेशन वालों का तो बल्ले बल्ले है। जो भी किसी भी कैटेगरी से हैं आप अपने में से 8 नंबर माइनस करते हुए चलिएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो, चाहे आप ईबीसी और बीसी वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो, आप सभी लोग जान ही रहे हैं कितना कितने का गैप आप लोगों का देखने को मिलता है। इतना आप लोगों का 100% सिलेक्शन गारंटीड है। नेक्स्ट अगर हम बात करने साथियों तो यहाँ पर बात करते हैं मैथ एंड साइंस वर्ग की और लगभग पेपर का स्तर देखने को मिला है हिंदी लेवल का, यानी कि कह सकते हैं हम इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। जीएस के प्रश्नों में मैथ एंड साइंस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, क्योंकि 8 प्रश्न जो मैथ के थे और 8 प्रश्न जो साइंस के थे, इसमें अगर मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो अगर यहाँ पर 14 नंबर बिना स्कोर कर पाए तो बेकार है एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था वो उस मैथ और साइंस को लेकर जीएस वर्ग में भी दे दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कोरिंग अच्छी हुई है। और अगर देखें तो मैथ एंड साइंस का एवरेज स्कोरिंग जो जीएस में हुआ है वो 24 से लेकर 26 नंबर तक हुआ है। ये भी एक सत्य है। जो बढ़िया स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो मैथ एंड साइंस में जिसके कमांड है वो आसानी से इतने नंबर गेन कर लिया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखें तो मेन स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं और डेफिनेटली बहुत से अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े भी हैं। बढ़े कैसे हैं? तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो क्लेम किए थे उनका देखा गया कि प्रमाणित हुआ कि यहाँ पे 2 प्रश्नों में ज़्यादा जो है बदलाव होने की जरूरत है, जिसकी वजह से आयोग ने उस पर चेंजेस भी किए हुए हैं। तो अब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 80 में से जो अभ्यर्थी एक जेन्युइन पढ़ने वाला है वो आराम से 72 तक कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 72 नंबर तक आराम से कर सकता था और 24 अगर इसको प्लस करते हैं तो हम पाते हैं लगभग 96। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 90 से लेकर 94 के बीच रह सकती है, क्योंकि जिस तरह की पोस्टिंग है, जिस तरह का आपका ब्यौरा जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अब अभ्यर्थियों बात कर लेते हैं कुछ और विषय की जिनका जो है अभी लेटेस्ट डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन ऑन द बेसिस जिस तरह के चेंजेस हुए हैं उस तरह से कहा जा सकता है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश वर्ग की बात कर लेते हैं। कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। जी हाँ अभ्यर्थियों, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो है यहाँ पे धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, थोड़े कम नंबर हैं जिनके, तो वो भी अभ्यर्थी परेशान नहीं होगा। ये सभी अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन हाँ अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप श्योर रहिएगा, इसमें कोई इफ बट ही नहीं है। 2 से 4 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए लेके चला जाता है क्योंकि यूआर कैटेगरी है और यूआर कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अदर स्टेट भी है। लेकिन रिजर्वेशन से है तो दावा है कि जितना नंबर हमने आपको माइनस करके बताया है उतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी जो यूआर कैटेगरी का हम लोग बता रहे हैं आपको उतने नंबर बन रहे हैं तो 100% श्योर सिलेक्शन है। अंग्रेजी में किसी भी प्रश्न पे कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो हैं 70 से कम नंबर गेन कर पा रहे हैं। खास तौर पे यूआर मेल कैटेगरी की बात करें और फीमेल कैटेगरी अदर स्टेट की बात करें, क्योंकि ये दोनों एक ही में काउंट होने वाली हैं, तो इनका एक बेस्ट स्कोरिंग क्या रहेगा देखिए भी
यहाँ पर लगभग 70 ऑन एन एवरेज, देखिए हम बता रहे हैं आपको 70 नंबर अगर आप घिस पिट के खींच लेते हैं, ठीक है 70 नंबर। और यहाँ पर ऐसा भी देखा जा सकता है कि लगभग 68 से लेके 70 इतने के बीच अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर 70 प्लस जा रहा है, यू आर मेल कैटेगरी से, 101% यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी बट की बात ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कुछ और विषय हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसटी वर्ग की। तो अभी तक रिवाइज्ड आंसर की इसकी रिलीज नहीं हो पाई है। जो भी हमारे साथ ये एसएसटी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, एक मोटा आंकड़ा देके चल सकते हैं। देखिए काफ़ी अभ्यर्थियों का जीएस में कम हो गया है और लगभग जो बच्चा बता रहा था कि 82 नंबर है, उसके जो है 74 नंबर देखने को मिल रहे हैं जो आपकी आंसर की रिलीज हुई थी। और इसी के साथ ही साथ किसी किसी अभ्यर्थी का तो 80 से सीधे 70 नंबर आ गया है आंसर की रिलीज होने के बाद। तो यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की में देखने वाली बात है कि क्या इसमें कुछ संशोधन होता है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर लीक्स जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि 2 से 4 प्रश्नों पर हेरफेर हो सकता है एसएसटी वर्ग में, मेन स्ट्रीम में, क्योंकि जीएस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जीएस में 40 के 40 प्रश्न जो भी हैं आपके, उसमें कोई संशोधन नहीं है, तो उसका मार्क्स आप उतने ही ऐड करके चलिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहें तो एसएसटी वर्ग का एक बेस्ट मानक स्कोर अगर हम कहें तो इस बार का लगभग 80 से लेके 84 के बीच यहाँ पे इसकी कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी। 84 प्लस जाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो 84 जिसके भी नंबर 80 प्लस जा रहे हैं वो एकदम श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन ले जाएगा। नेक्स्ट अभ्यर्थियों बात कर लेते हैं हम संस्कृत वर्ग की। संस्कृत वर्ग में अगर फाइट की बात करें तो काफ़ी कंपटीशन कम है इन बाकी अदर सब्जेक्ट से। तो अगर संस्कृत में एक बेस्ट मानक स्कोर की बात करें, देखिए बैकलॉग सीट नहीं ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 50% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संस्कृत की कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। और यहाँ पर देखा जा सकता है 76 से लेके 78 तक यहाँ पे मैक्स कट ऑफ जा सकती है, यानी 76 नंबर भी मैक्स हम लेके चलते हैं, 78 भी। अब यहाँ पर इसी के राउंड अबाउट में आप लोग की जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। और सेम यही उर्दू का भी प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग जब जो है आप लोगों का जब आपका रिजल्ट रिलीज़ होगा तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों के जो सिलेक्शन है वो इसी के रेंज में आपको देखने को बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो होप सो जो भी हमने आपको आंकड़ा बताया उससे ज़्यादा ही नंबर आप गेन कर रहे हैं। कम से कम मान के चलते हैं कि 4 से 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा होंगे और यहाँ पे 100% सिलेक्शन आप ले जाएंगे। हमारे इस चैनल की दुआ है कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, आपके क्वेरी जो हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।